मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है, मरने से पहले इंसान क्या सोचता है, और एक ऐसा लड़का जिसके शरीर के ऊपर 11,000 वोल्ट का करंट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो बने रहना वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी अमेजिंग फैक्ट वीडियो मिलती रहे। फैक्ट नंबर 1, हमारी पृथ्वी पर रहने वाली सभी जीव जंतुओं की हवा, पानी और आग की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो एनिमल देख रहे हैं वो कुछ अजीब तरीका का एनिमल है। ये दुनिया का पहला ऐसा एनिमल है जो बिना पानी के, बिना ऑक्सीजन के, यहाँ तक कि ये एनिमल आग में भी जिंदा रह सकता है। इसका नाम है टेडिग्रेड। इस जानवर का साइज 0.05 mm से लेकर 1.2 mm तक होता है, मतलब कि हमारी दुनिया का सबसे अजीब जानवर है। फैक्ट नंबर 2, इंसान मरने से पहले इंसान का दिल चाहता है कि काश अपने को जी भर के देखता, कभी खत्म ना हो इतनी बातें करता। इंसान के मरने से ठीक कुछ देर पहले यह याद आता है कि आखिर सब रिश्ते नाते पुराने से मिल पाता। काश ऊपर वाला थोड़ा सा वक्त देता, ताकि जिन जिन का दिल दुखाया है काश उससे माफी मांग पाता। लेकिन मरने से कुछ देर पहले इंसानों को यह होने लगता है कि अब अपने को कभी नहीं देख पाऊंगा। इस दुख से आंख बंद होने लगती है और अरदास धीरे धीरे खोने लगता है और सांसें रुक जाती है। फैक्ट नंबर 3, इस बच्चे को जो देख रहे हो ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। दरअसल हरियाणा के सोनीपत में दीपक जाकड़ा नाम का एक ऐसा लड़का है जिसके शरीर के ऊपर हजारों वोल्ट का करंट बेअसर हो जाता है। दीपक नाम के लड़के के ऊपर सिर्फ घरों में होने वाली सप्लाई 240 वोल्ट का करंट नहीं, बल्कि 11,000 वोल्ट का करंट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। फैक्ट नंबर 4, मंदिरों में घंटी इसलिए बजाई जाती है। दरअसल मंदिरों में घंटी बजाने के पीछे बहुत बड़ी रहस्य है। कुछ लोग धार्मिक से जोड़ते हैं तो कुछ लोग अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन इसमें कई साइंटिफिक बातें मौजूद है। जैसे मंदिरों में जो घंटियां लगी होती है उन्हें सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं लगाया जाता है, बल्कि इस घंटी के साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटी की जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके अंदर आने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए मंदिरों के पास लगाया जाता है ताकि सकारात्मक एरिया का माहौल रहे और बैक्टीरिया दूर दूर रहे। फैक्ट नंबर 5, साल 1954 में टोक्यो एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरा जिसने खुद को किसी टोरेड नामक देश का निवासी बताया। अब आप ही एक चीज बताइए कि हमारे विश्व में टोरेड देश कहीं है? नहीं है। फिर इस व्यक्ति को जासूस समझकर जेल में डाल दिया गया। फिर अगले ही दिन वो आदमी और उसके कागजात गायब हो गया और फिर वो आदमी कभी नहीं मिला। वैज्ञानिक ने यह दावा किया कि दूसरी दुनिया से आया था। फैक्ट नंबर 6, वियतनाम में एक गुफा है जिसका नाम है हैंग सॉन्ग डोंग गुफा। यह गुफा प्लियोसीन की समय की है, यानी कि 20 से 50 लाख साल पुराना। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और जो अंदर का आकार है उसकी ऊंचाई करीब 656 फुट है। यह गुफा पृथ्वी पर खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। इस गुफा में लगभग 747 विमान सीधे इसमें गुजर सकती है और 40 मंजिला इमारत समा सकता है। 1991 में हो खान एक व्यक्ति ने इस गुफा का केवल प्रवेश द्वार खोजा था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि यह गुफा छोटा होगा, इसलिए 18 सालों तक इस गुफा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फैक्ट नंबर 7, यूरोप के चेक रिपब्लिक में एक अजीब गड्ढा है। कहा जाता है कि यह गड्ढा दूसरी दुनिया में पहुंचता है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, लेकिन यह दावा किया जाता है कि यह एक रहस्यमयी गड्ढा है। इस गड्ढा के बारे में कहा जाता है कि अगर इस गड्ढा में जो व्यक्ति चला जाता है वो बुढ़ा होकर ही निकलता है। इस गड्ढे को बंद करने के लिए 13वीं शताब्दी के आसपास हाउस का कैसल बनाया गया। इसे नर्क के द्वार भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस गड्ढा की गहराई को आज तक नहीं मापा गया। यहाँ कैसल के निर्माण से पहले इस गड्ढे में कैदियों को ढकेल कर सजा दिया जाता था। जो भी व्यक्ति इस गड्ढा में जाता था उसकी मौत हो जाती थी, लेकिन एक बार एक कैदी बचकर बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो वो बूढ़ा हो गया था। अब सभी लोग इस इंसान को देखकर डर गए। उसके बाद यह गड्ढा बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 8, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण ली थी। बाद में पता चला कि उनके पास 2 ही धोती थी और 2 ही कुर्ते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तब उनके धर्मपत्नी बोली, अब तो नई धोती ले लो। उनका कहना था कि हमारे देश में करोड़ों भारतीय किसान ऐसी धोती पहनते हैं, तो मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इसलिए उनका नारा जय जवान जय किसान था। फैक्ट नंबर 9, हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि पेड़ों पर लाल और सफेद रंग की पेंट होती है,
दरअसल सड़क के किनारों पर स्थित पेड़ों पर सफेद और लाल रंग की पट्टी इसलिए लगाते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में या धुंध के समय वाहन चालक को सड़क के किनारे साफ दिखाई नहीं देता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सफेद पट्टी रात के अंधेरे में दूर से ही दिखाई दे जाता है और चालक सावधान हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, चातक एक पक्षी है जिसे हम पपिया के नाम से भी जानते हैं। यह पक्षी केवल बारिश की पहली बूंद को ही पीती है। अगर यह पक्षी बहुत प्यासा हो और उसको साफ पानी की झील में डाल दिया जाए तभी पानी नहीं पिएगी और अपनी चोंच बंद कर लेगी ताकि झील के पानी भी इसकी मुंह में ना जाए। यह पक्षी दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देती है और यह पक्षी भारत में ही पाई जाती है।